हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 एंड इक्विवेलेंस क्लास। एग्जाम्पल 5 में क्वेश्चन गिवन है आपको, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z। तो यहाँ पर आपको इंटीजर्स का सेट गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो गिवन बाय रिलेशन। एंड रिलेशन गिवन है a, b, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। क्लियर? तो यहाँ जो 2 है वो डिवाइड करना चाहिए a माइनस बी को, और आपको यहाँ शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 2, कि इनका जो डिफरेंस है वो डिविजिबल बाई 2 होगा। तो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं। हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, a ले लिया। जो a है वो z में आ रहा है, वो किस में आ रहा है? इंटीजर्स में आ रहा है। तो a माइनस ए क्या होगा? अगर सेम एलिमेंट को हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0, एंड 0 इज़ डिविजिबल बाय 2 लिया। 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, यस बेटा 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। एज 1 बिलोंग्स टू z, देन 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू r, येस और नो? 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0 आएगा, एंड 0 इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 0 बिलोंग्स टू r, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। देन सिमेट्रिक में चेक करेंगे, इफ़ a, b बिलोंग्स टू r। यहाँ पर क्या बेटा, जो ये एलिमेंट लिया है आप 1, ये सेट में होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं वो रिलेशन में होने चाहिए। तो ये भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते बेटा, डिविजिबल बाई 2। 2, 4 बिलोंग्स टू r मीन्स 2 माइनस 4 क्या आएगा हमारे पास? -2 आएगा। -2 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो आपको चेक करना है 4, 2 बिलोंग्स टू r, येस और नो? 4 माइनस 2, 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, -2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स इस केस में हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बेटा आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझा सकते हैं, ठीक है? यहाँ लिखा है if a, b बिलोंग्स टू r, देन 2 डिवाइड्स a माइनस b। a, b आप कोई भी 2 एलिमेंट्स लेके क्लियर करवा सकते हो, ठीक है? अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में आपको कोई भी 3 एलिमेंट्स लेने हैं, a, b एंड c। कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो, और ये तीनों एलिमेंट्स किससे बिलोंग करने चाहिए? z से, ठीक है? अब a, b, c हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, 4, 6, ठीक है? 2, 4, 6। इफ़ a, b बिलोंग्स टू r मीन्स 2, 4 बिलोंग्स टू r। 2, 4 का मतलब क्या है? ये 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या आएगा? -2 इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स ये बिलोंग्स टू r है। b, c 4, 6 बिलोंग्स टू r, यस बेटा ये भी है। देन आपको क्या चेक करना है? ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में ऑलरेडी है। देन आपको चेक करना है क्या a माइनस सी मीन्स आपको 2, 6 चेक करना है। 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2। आइए तो एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, ये कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, a, b बिलोंग्स टू r मीन्स a माइनस b, b, c बिलोंग्स टू r मीन्स b माइनस c आर डिविजिबल बाय 2। देन आपको चेक करना है a माइनस c, अगर ये इवन आता है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। इसका मतलब कैसे है? मतलब क्या है बेटा? देखो सबसे पहले हमने लिया था a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है। ये रिलेशन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा, तभी हम चेक कर रहे हैं। a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू r, हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ रहा है, क्लियर? अब देन हमने सेकंड ऑर्डर पेयर लिया b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ रिमाइंडर आया m। ये दोनों आपको रिलेशन में गिवन है। देन आपको क्या चेक करना है कि जो a माइनस सी है डिवाइडेड बाई 2, जो n आ रहा है ऐसा आना चाहिए, मतलब 2n आना चाहिए। ये क्या चेक करना है आपको? a माइनस इक्वल्स टू 2n आना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ना बेटा डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है? तो a माइनस बी को यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ? 2r लिख सकती हूँ। b माइनस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2m लिख सकती हूँ। तो आप देखो बेटा, a माइनस बी एंड b माइनस सी की हेल्प से आपको a माइनस सी कैसे मिल सकता है, ठीक है? तो मैं इसको लिखूँगी a माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तभी तो बेटा आपको a माइनस सी मिलेगा ना। अब a माइनस बी क्या है आपके पास? 2r, एंड b माइनस सी क्या है आपके पास? 2m। यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? r प्लस m, और जो ये r प्लस m है ये किसके इक्वल है? n के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a माइनस सी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो आप एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी समझा सकते हैं और ऐसे भी
करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास क्लियर करवाने वाली हूँ। इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन अलग है, इक्विवेलेंस क्लास अलग है, बट इक्विवेलेंस क्लास आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब बेटा इक्विवेलेंस क्लास है क्या, ये एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। यहाँ पर मैंने कोई भी एक सेट ए ले लिया जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। और रिलेशन यहाँ पर क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर। अब यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बेटा इक्विवेलेंस क्लास आप यहाँ पर हर एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हो। और इसको हम लिखते हैं जैसे मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो ऐसे लिखूंगी मैं। ठीक है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करें। अब लिखना कैसे बेटा, x बिलोंग्स टू a, जो x है वो a से ही आना चाहिए। और ये x क्या है, जो x है वो 1 से रिलेटेड होगा। मीन्स आपको फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है एंड सेकेंड एलिमेंट ये खुद है, सेकेंड एलिमेंट खुद ये है। आप इसको दोबारा कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, मीन्स आपको यहाँ पर x फाइंड आउट करने हैं और जो x है वो कहाँ से आएंगे, सेट a में से ही आएंगे। x माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 2। बेटा ये क्या है, देखो ये सेकेंड एलिमेंट है ना। x कॉमा 1 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है x और 1 क्या है, सेकेंड एलिमेंट है। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो तो आपको एज इट इज़ लिख देना है जो आपको रिलेशन गिवन होगा, और यहाँ पर आपको फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं बेटा, सेट a में से देखना है x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि x माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 माइनस 1 0, येस बेटा डिविजिबल बाई 2। 2 पुट करती हूँ 1 माइनस 2 डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा। देन 3 माइनस 1 डिविजिबल बाई 2, 5 माइनस 1 डिविजिबल बाई 2, 7 माइनस 1 डिविजिबल बाई 2, 9 माइनस 1 डिविजिबल बाई 2। बट जो 9 है बेटा वो सेट ए में नहीं है, तो हम 9 यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई बेटा, 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई, 1 3 5 7। तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। और इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 3 5 7। अब बेटा 2 को चेक करते हैं। अब 2 में भी सेम हमें क्या करना है, यहाँ x माइनस 1 की जगह आ जाएगा x माइनस 2 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो 2 के साथ आप क्या ले सकते हैं, 2 के साथ आप 2 ले सकते हैं। 2 माइनस 2 0 इज़ डिविजिबल बाई 2। देन 3, 2 माइनस 3 नहीं होगा डिविजिबल बाई 2। देन 4, देन 6, देन 8। अब 3 इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है कंटेनिंग 3। अब 3 में आपको चेक करना है बेटा, फर्स्ट में मैंने आपको लिखा हुआ है, आप उसके बाद ऐसे ही सेम लिख सकते हैं। यहाँ आपको चेक करना है x माइनस 3 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो x माइनस 3 कौन सा x की जगह क्या एलिमेंट ले, और वो एलिमेंट जो लेना है वो आपको सेट a से ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 3 5 7। आई होप आपको अब क्लियर हो रहा है कि 4 में क्या ले सकते हैं, 4 में 2 4 6 8, 5 में 1 3 5 7। क्या चेक करना है, x माइनस 5 क्या है, डिविजिबल बाई 2। तो 1 माइनस 5 डिविजिबल बाई 2, येस। 3 माइनस 5 डिविजिबल बाई 2, 5 माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाई 2, 7 माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाई 2। 6 में क्या होगा बेटा, 6 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 6 8। ठीक है, ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 7 की देखो बेटा, 7 की क्या होगी, यहाँ पर 7 में हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा डिविजिबल बाय 2 होगा। तो 7 में हम लिखेंगे यहाँ पर 1 3 5 7। देन 8 में 2 4 6 8। तो हमने देखो क्या ऑब्जर्व किया बेटा, 1 में आ रहे 1 3 5 7, 2 में आ रहे 2 4 6 8, 1 3 5 7 2 4 6 8। तो जो रिलेशन R है वो क्या कर रहा है, वो पार्टीशन कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है किसका, सेट A इंटू 2 पेयर वाइज, इंटू 2 पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स।
known as equivalence classes. अब इसका मतलब क्या है बेटा, हमारे पास देखो सेट क्या था, सेट ए था हमारे पास। यहाँ पर सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस रिलेशन ने सेट ए को दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर दिया। कौन सा सेट? 8 हम ले लेते हैं, सेट A1 और एक सेट A2। अब जो A1 में एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास, A1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं? A1 मीन्स जो 1 से रिलेटेड है, 1 3 5 7, एंड दूसरा जो हमारा सेट बन रहा है 2 4 6 8। अब आपको चेक करना बेटा, जो ये दोनों सेट बने A1 A2, ये दोनों ही सबसेट है A के, और यहाँ पर डिसजॉइंट सेट इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। तो जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो सबसेट बन गए। अब जो ये दो सबसेट बन गए हैं, इनका मतलब क्या है? दो सबसेट का मतलब क्या है? जो A1 एंड A2, उसमें कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है, इंटरसेक्शन क्या है बेटा यहाँ पर? इंटरसेक्शन 5। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और जब हम इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेट ए। क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर? A1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे बेटा? A1 में यहाँ पर एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 3 5 7। तो A1 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? रिलेटेड मतलब रिलेशन में आपको क्या दे रखा है कि A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 2, तो 1 माइनस 3 इज़ डिविजिबल बाई 2, 1 माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाई 2, 1 माइनस 7 इज़ डिविजिबल बाई 2। मीन्स ये आपस में क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और जो A2 के एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में क्या है? रिलेट कर रहे हैं। और क्या रिलेट कर रहे हैं? कि जो हमारी रिलेशन में कंडीशन है, A2 में हमारे पास एलिमेंट्स आए थे 2 4 6 8, ठीक है। बट दोनों में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट तो आपको याद रखना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट no element of A2, no element of A1 is related to any element of A2 and vice versa. No element of A2 is related to any element of, ठीक है, A1 का कोई भी एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको चेक करना बेटा, ठीक है। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स बने, ठीक है। यहाँ 2 के 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, क्लियर। बट आपस में वो रिलेट नहीं करेंगे। एक सबसेट के एलिमेंट्स, ठीक है, आपस में रिलेट करेंगे, बट एक सेट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं बेटा। अगर यहाँ पर मैंने कोई ले लिया सेट Z, सेट Z का मतलब क्या है? यहाँ पर मेरे पास है इंटीजर्स, और रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है R इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय 3, x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय, x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय 3। अब बेटा यहाँ सबसे पहले हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं ज़ीरो की। तो यहाँ ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो को हम कहाँ लिखने वाले हैं? ज़ीरो को हम कहाँ लिखने वाले बेटा? जैसे देखो हमने यहाँ लिखा था ना x, 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x, 0, ठीक है। तो ज़ीरो से कौन कौन से रिलेट कर रहे हैं कि x माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाय 3। इसकी जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? -6
-6 -0 is divisible by 3, then -3, ठीक है, then 0 3 6 9 डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर्स हैं। अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे कंटेनिंग 1, तो 1 क्या होगा यहाँ x - 0, तो x - 1, x - 1 में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -8, ठीक है, -8 -1 इज -9 विच इज डिविजिबल बाय 3, देन -5, देन -2 1 4 7 10, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है बेटा वो डिविजिबल बाय 3 आएंगे। देन इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं हम 2 की। 2 के लिए हम क्या ले सकते हैं, डॉट डॉट लिख दी, क्योंकि बेटा बहुत सारे इंटीजर्स हैं। सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ 7, ठीक है। अब 7 का मतलब क्या है यहाँ पर, x - 2 इज डिविजिबल बाय 3, क्या 7 डिविजिबल बाय 3 होगा बेटा, 7 नहीं होगा, यहाँ होगा -7 - 2 मीन्स -9 इज डिविजिबल बाय 3, देन -4 - 2 इज डिविजिबल बाय 3, देन -1। अगर 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली कंटेनिंग 2 की, तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए -7 -4 -1 2 5 8 11, ठीक है। अब इन तीनों का अगर हमने यूनियन लिया तो हमें क्या मिल गया z, और इन तीनों में बेटा आप चेक करेंगे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये वाले सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, ये वाले सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, ये वाले सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये होती है इक्विवेलेंस क्लास। Let R be the relation defined in the set A 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास यहाँ सेट A है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे एज 1 बिलोंग्स टू सेट A, जो 1 है वो सेट A में तो आ रहा है। अब आपको चेक करना है क्या 1, 1 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। रिलेशन में क्या बोला गया, बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। अगर 1 ले रहे हैं तो दोनों ही ऑड है, 2 है तो 2 2 दोनों ही इवन है, 3 3 4 4 5 5, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। अब आप सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में आपको कौन से एलिमेंट्स लेने, बेटा बोला गया है बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, 4, दोनों क्या है इवन, ये रिलेशन में आ रहे हैं 2, 4 या 1, 3, कुछ भी आप कोई ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, बट सारे सेटिस्फाई करना चाहिए उस कंडीशन को। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता दैट मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या आप यहाँ पर कह सकते हैं 4, 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कंडीशन क्या थी बेटा, या तो दोनों ही ऑड हो या दोनों ही इवन हो, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। देन आपको ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में आपको क्या है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन होंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू आर, क्या है कंडीशन, दोनों ही ऑड है, एंड 3, 5 बिलोंग्स टू आर, यस बेटा ये दोनों भी। देन आपको क्या चेक करना है, 1, 5 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R is an equivalence relation। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट, सबसेट क्या है ये, जो भी इक्विवेलेंस क्लास हमने डिस्कस किया, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1 3 5 7 आपस में रिलेट कर रहे, 2 4 6 आपस में रिलेट कर रहे, बट 1 3 5 7 का कोई भी एलिमेंट 2 4 6 के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है बेटा, देखो 1 3 5 7, 1 3 दोनों ऑड है, 1 5 दोनों ऑड है, 1 7 दोनों ऑड है, या 3 1 3 5 3 7, देखो आपस में हमें क्या बोला, या तो दोनों ऑड हो या दोनों ही
दोनों ही इवन हो, ठीक है। तो ये तो रिलेट कर रहे हैं। अब 2 4 6, 2 4 दोनों इवन है, 2 6 दोनों इवन है, 4 6 दोनों इवन है, मतलब आप डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बना के देखेंगे। बट अगर आपने यहाँ से 1 लिया है एंड यहाँ से 2 ले लिया तो एक ऑड हो जाएगा और एक इवन हो जाएगा। दैट मीन्स ये रिलेट नहीं कर रहे हैं।